हेलो बच्चों, चैप्टर चल रहा था हमारा एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में हम देखते हैं फर्स्ट एक्शन विद मेटल्स, मतलब आप एसिड्स की रिएक्शन किससे करवा रहे हो? मेटल से। फर्स्ट इसमें आप देखोगे जब आप एसिड की रिएक्शन करवाओगे मोर रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम है, आयरन, जिंक, ये सारे जो मेटल्स हैं जब ये एसिड से रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट्स बनते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, तो इससे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। और अगर एसिड रिएक्ट करता है इस रिएक्शन के अंदर, देखो अगर एसिड रिएक्ट कर रहा है लेस रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जो मेटल लेस रिएक्टिव है अगर एसिड उससे रिएक्ट कर रहा है सो नो रिएक्शन विल अकर, देन नो रिएक्शन विल अकर। तो लेस रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन सी हैं? जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्करी, प्लैटिनम, दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। आप पोटेशियम की रिएक्शन करवा रहे हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो प्रोडक्ट्स बनते हैं आपके पास पोटेशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। देन अगर आप सोडियम की रिएक्शन करवा रहे हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो बनता है सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। देन मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा रहे हो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बनता है। और अगर आप मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा रहे हो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बन रहा है। देन अगर आप जिंक की रिएक्शन करवा रहे हो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बन रहा है। यहाँ मैंने मेटल्स का जो सीक्वेंस लिखा है वो रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि पोटेशियम, सोडियम वगैरह जो हैं वो थोड़ा सा विग्रसली रिएक्ट करती हैं बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। इनसे थोड़ा कम रिएक्टिव मैग्नीशियम है, फिर उससे थोड़ा कम रिएक्टिव जिंक है। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। एक्टिव मेटल्स विच लाई अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो यही बात है कि एक्टिविटी सीरीज़ जो होती है उसके अंदर जो भी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। ऑल्दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो सारी मेटल्स होती हैं लेकिन वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए ये जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है इसमें ये मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो जिंक जो है वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। उसी तरह मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसके अंदर। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं द एटम्स ऑफ दीज एक्टिव मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली इस रिएक्शन में होता क्या है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पर जो एक्टिव मेटल्स हैं उनके जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं इट मीन्स उनका ऑक्सीडेशन होता है एंड आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन मेटल क्या कन्वर्ट हो जाता है? मेटल पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। और यही लूज़ किए हुए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एसिड के थ्रू जो आपको H+ आयन्स मिलते हैं वो H+ आयन्स इन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। देखो कैसे, M मतलब हमने कोई भी मेटल लिया है उसकी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा दी तो प्रोडक्ट क्या बन गया? MsO4 प्लस हाइड्रोजन। ओके, MsO4 के बाद MsO4 हमने क्यों लिखा है? क्योंकि हमने यहाँ पर मेटल जो है वो 2 पॉजिटिव चार्ज वाला लिखा है और SO4 होता है 2 नेगेटिव। अगर आपके मेटल के ऊपर चार्ज नहीं भी पता था तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि MsO4 बना है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लो MgSO4 का, तो SO4 2 माइनस था इसीलिए Mg के ऊपर भी हम बिना वैलेंसी पता किए बता सकते हैं कि Mg 2 प्लस चार्ज है, यानी मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो वैसे ही हमने कोई भी रैंडम मेटल M लिया है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। रीज़न हमने बता ही दिया क्योंकि ये MsO4 बना रहा है इसलिए। तो M2 प्लस बन गया, कैटायन बन गया आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। देन आपको एसिड से जो H+ आयन मिलते हैं, क्योंकि एसिड्स जो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन रिलीज़ करते हैं। एसिड से मिले हुए H+ आयन्स जो हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं एंड देन आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है एज ए प्रोडक्ट।
तो इस रिएक्शन को फिर से बताया गया है कि मेटल जो है वो टू पॉजिटिव मतलब ये एसिड के 2 पॉजिटिव से रिएक्शन करवाइए, हाफ रिएक्शन है एक तरीके से। तो यहाँ M2 पॉजिटिव बन गया यानी मेटल का ऑक्सीडेशन हो गया, और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो हाइड्रोजन का हो गया रिडक्शन और मेटल का हो गया ऑक्सीडेशन। ये प्रोसेस होता है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स के अंदर। देन हम देखते हैं एक्शन विद मेटल ऑक्साइड, मतलब हम एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं मेटल ऑक्साइड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं मेटल और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बनते हैं, एंड मोस्टली मेटलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, ओके, एंड सम आर एम्फोटेरिक इन नेचर। मोस्टली मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड सम आर एम्फोटेरिक इन नेचर। इसका क्या मतलब है, जैसे आपके मेटलिक ऑक्साइड्स हैं, सोडियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, दीज ऑल आर बेसिक इन नेचर। ये बेसिक क्यों है, क्योंकि जब आप इनकी वाटर से रिएक्शन करवाओगे, जैसे आप कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन करवाओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, तो बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Na2O की जब आप वाटर से रिएक्शन करवाओगे तो आपको NaOH मिलेगा। अगर आप MgO की वाटर से रिएक्शन करवाओगे तो MgOH होल ट्वाइस मिलेगा, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। देन कुछ मेटलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो नेचर में एम्फोटेरिक होते हैं। तो ये एम्फी वर्ड कहाँ से आया है, एम्फीबिया से वर्ड आया। एम्फीबिया वही जो होते हैं जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं। उसी तरीके से एम्फोटेरिक जो होते हैं जो एसिडिक से भी रिएक्ट करते हैं और बेसिक सब्सटेंसेस से भी रिएक्ट करते हैं। इट मीन्स वो खुद एसिडिक बिहेवियर भी शो कर रहे हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे मेटलिक ऑक्साइड्स भी होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक का एग्जाम्पल है। देन हम देखते हैं कि जो आपका मेटल ऑक्साइड है ये एसिड से रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट देता है, ये भी सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो इस रिएक्शन को आप ये बोल सकते हो कि दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि मेटलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, एसिड है, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं सॉल्ट एंड वाटर। तो एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइजेशन जैसी ही है, ठीक है। देन दीज रिएक्शंस आर मोस्टली कैरिड आउट अपॉन हीटिंग। फिर हमने यहाँ रिएक्शन करवाई है सोडियम ऑक्साइड की, तो ये मेटल ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, सोडियम क्लोराइड विच इज़ अ सॉल्ट प्लस वाटर, ओके। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, MgO मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक मेटलिक ऑक्साइड है और बेसिक भी है नेचर में। इसकी हमने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाई, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपके पास, MgSO4 मीन्स मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर। देन हमने ZnO की रिएक्शन करवाई HCl से। ZnO मेटलिक ऑक्साइड है लेकिन ये नेचर में एम्फोटेरिक होता है। तो जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन जब आप HCl से करा रहे हो तो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। देन आप क्यूप्रिक ऑक्साइड ले रहे हो, कॉपर ऑक्साइड भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन इसमें कॉपर किस फॉर्म में है, 2+ फॉर्म में है, तो उसको क्यूप्रिक बोलेंगे। क्यूप्रिक ऑक्साइड की जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हो तो क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, क्लियर। देन हम थर्ड देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, हम एसिड्स की रिएक्शन करवाएंगे मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट से। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एसिड्स जो होते हैं वो मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज कर देते हैं। कैसे, देखो, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की रिएक्शन अगर आप एसिड से करवाओगे तो प्रोडक्ट्स बनते हैं सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। तो एक तरीके से मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं ये। एग्जांपल्स देखो, जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवा रहे हो H2SO4 से, तो प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं आपके पास, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस CO2। इसको लर्न करने का क्या तरीका हो सकता है, रिमेंबर करने का अब ये तरीका हो सकता है आपके पास कि आप कैटायन तो ले लीजिए इसका और एनायन ले लीजिए एसिड का, तो आपके पास सॉल्ट बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट। देन साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2CO3। H2CO3 की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है तो वो डिकम्पोज हो जाएगा वाटर एंड CO2 में। तो आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो इन रिएक्शंस को। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो इसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देन सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड से। इसमें प्रोडक्ट बनते हैं सोडियम सल्फेट, क्योंकि कैटायन आया है सोडियम कार्बोनेट से
एनायन आया है एसिड से, एंड देन साइड प्रोडक्ट है वाटर एंड CO2। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, या आप इसको बोल सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसका कॉमन नेम क्या होता है, बेकिंग सोडा। जब आप इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवा रहे हो तो प्रोडक्ट्स बनते हैं सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस CO2। देन हम नेक्स्ट रिएक्शन करवाते हैं एसिड की रिएक्शन बेसिस से, और जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, और इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होती है, किस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, और इसका जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो इसी चैप्टर के अंदर आगे और वीडियो आएगा, उसमें मैं बताऊंगी आपको। यहाँ बिल्कुल यहाँ तो सिर्फ हम रिएक्शन की फॉर्म में पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के अंदर पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवा रहे हो तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर बनता है, ये सिंपलेस्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। देन हम अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं तो प्रोडक्ट्स बनते हैं पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर। ये दोनों रिएक्शन तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की थी। फिर हम एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवा लेते हैं। CH3COOH ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है जो कि वीक एसिड होता है, इसकी रिएक्शन हम स्ट्रॉन्ग बेस से करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट्स बनते हैं पोटेशियम एसिटेट बनता है सॉल्ट CH3COOK, एंड देन साइड प्रोडक्ट बनता है वाटर। इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम वीक बेस ले रहे हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वीक बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, और अगर सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो चैनल को, इट्स योर विश। थैंक यू।